एक खुलासा हुआ है कि लड़की अपने प्रेमी के संग मिलकर के करवाई है। के भाई को मारने वाले थे उपेंद्र जी। उपेंद्र आपके भाई के बहुत अच्छे मित्र थे। बहुत अच्छे मित्र थे, 10 साल से मित्र थे, एक साथ पढ़े थे। बॉडी कहाँ पे मिला था? अच्छा ये बताइए, केवल उपेंद्र ये किए है कि उसमें कोई और भी शामिल है? पूरा चोट किया गया पूरा बहुत बेरा हम मारा गया है, बहुत बेरा हम जौन गहना भी रोवा लेके वो लेके सब चल गए वालो घर में के कमाए वाला बा कोई ना हुआ ही हमर कमाए करे ये बहुत है। अब तो पूरा चौपट हो गए। सब हमरा चौपट, अब हमरा लगे था कि कोई जहर देता। अशोक के जो मित्र थे उपेंद्र, उन्होंने मिलकर के अशोक की हत्या की, लेकिन उस हत्या में केवल एक अशोक ही शामिल नहीं थे। उपेंद्र का हत्या किसने किया और रहस्य बन गया है। अभी हम गया जिला के गुरुआ थाना क्षेत्र के पलिवारा पंचायत के लकड़ाही गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां से एक नई नवेली दुल्हन ने एक परिवार को किस तरीके से बर्बाद कर दिया है, यहां पे जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने 29 तारीख को उस लड़की की शादी हुई थी और जिस लड़के की शादी हुई थी उस लड़के का नाम था अशोक। अशोक अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं और 3 भाइयों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वही लेकर के चलते थे। जिस लड़के के साथ उनकी शादी तय हुई थी वो लड़की जो है एक कितनी जो है कि निचले किस्म की लड़की है, ये जीता जागता उदाहरण इस गांव में आने के बाद पता चलता है। मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को उस लड़की की शादी हुई थी, 30 तारीख को यहाँ पे आई थी। उसके बाद से एक दिन बाद 31 तारीख को अपने पति को जो है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उनकी हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि शादी के एक दिन बाद अपने पति की हत्या क्यों करवा दी और किस वजह से करवा दी। जब इसका जो है कि पुलिस ने छानबीन किया तो उसमें यह पता चला कि उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध था, जिसके वजह से अपने पति की हत्या करवा दी। अभी हमारे साथ उस अशोक के छोटे भाई हमारे साथ हैं, बगल में देखेंगे तो उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सभी लोग जो है कि पूरी तरीके से टूट चुके हैं और सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि अशोक जो है अपने घर में अकेला कमाने वाले थे। पिताजी जो है कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका तबीयत सही नहीं रहता है और वही कमा करके अपने घर का रोजी रोटी चलाते थे। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि अगर तुमको उसी लड़के के साथ रहना था, यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना था, तो तुमने शादी क्यों किया? पहले ही तुम मना कर देती थी, तुम भाग जाती, कुछ भी कर लेती, पहले ही मर जाती, तुमको क्या मतलब था? लेकिन यहाँ पे शादी करके अपने पति का जो है कि मौत तुम क्यों करवाई, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। उनके पिताजी हैं, कुछ इनसे बात करेंगे, उनके भाई है, इनसे बात करेंगे और यहाँ के अगल बगल के जो गाँव के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जी। कितने लड़के आपके हैं चाचा? 3 लड़का। 3 लड़के हैं। तो ये बताइए, अशोक आपके सबसे बड़े लड़के थे। घर में कौन कौन कमाता है? घर में वो है करने वाला भैया, वही करने वाले थे। वो है करने से आप कुछ नहीं करते हैं? हाँ, आप कुछ नहीं करते हैं। आप काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, बस तो वही कमा करके घर का रोजी रोटी सब वो है कि जितना जो करना सब उसी के माथा पर दे देंगे। तो शादी 29 तारीख को हुआ, 30 तारीख को लड़की आई और 31 तारीख को एक घटना हो गया। तो कैसे हुआ? लड़का को जब बुला के लेके गया लो तो आप लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ लड़का जा रहा है? हमरा पता नहीं, कुछ कहवे न किया, मतलब बिना बताए गया है वो? बिना बताया गया। अच्छा, हम से कुछ कहवे न किया, कहवे करता कभी सब हम आदमी जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिताजी जो है कि काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको पूरा जो है कि अभी समझ में भी नहीं आ रहा करे तो क्या करे। बड़ा बेटा जिनका छिन जाता है वही समझ सकते हैं कि दुख दर्द क्या होता है। छोटे भाई हमारे साथ में, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कितने भाई हैं आप? 3 भाई। आपके भाई बड़े थे? बड़े थे। तो शादी कैसे, आपके बड़े भाई की शादी कैसे फिक्स हुई थी, कैसे तय हुई थी? वो गुरजीहन के तरफ से हुआ था। मतलब लव मैरिज नहीं और अरेंज मैरिज नहीं हुआ था, अरेंज मैरिज हो रहा था। तो आप लोग को पहले से कोई अंदेशा नहीं हुआ, कोई शक नहीं हुआ कि लड़की किसी से बात करती है? कोई शक नहीं हुआ हम लोग। शादी कितना दिनों पहले तय हुआ था? जनवरी में हुआ था। मतलब 5-6 महीना का गैप था। 6 महीना। तो 5 महीना में भैया बात करते थे उस लड़की? भैया मोबाइल से बात करते थे। तो थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को शक नहीं हुआ। भैया बात करते थे तो हम लोग बात नहीं करते थे, भैया बात करते थे। शादी के बाद जब यहाँ पे वो लड़की आई तो उसका रहन सहन एक दिन में क्या लगा? वो यहाँ पे एक दिन में तो कुछ आप लोग को उतना एक दिन हम लोग को कोई पता नहीं लगा, नॉर्मल एकदम थी? नॉर्मल था। आप लोग को थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं लगा कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दे सकती है? नहीं देते। अच्छा, अभी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिले के अधिकारी लोग किए तो उसमें एक खुलासा हुआ है कि लड़की अपने प्रेमी के संग मिल करके करवाई है। जी, अपना
बहनोई से करवाई है। अपने बहनोई के साथ? जी। अच्छा, तो ये बताइए, बहनोई के साथ मिल करके हत्या करवाई है, तो अब तो ये भी पता चला है कि उस बहनोई का भी हत्या हो गया है। जी, हत्या हो गई। तो कौन अब उसका हत्या कौन कर सकता है? अपने आप हत्या किया है। आत्महत्या किया है? जी। ऐसा क्यों लगता है आप लोग को? कुछ ऐसे के बारे में जानकारी है? उसको जानकारी हो गया, उसको घर से दबाव हुआ, इसलिए अपने आप हत्या कर लिया। अच्छा, ये भी सुने थे कि जो आपके भाई को मारने वाले थे उपेंद्र, जी, उपेंद्र आपके भाई के बहुत अच्छे मित्र थे। बहुत अच्छे मित्र थे, 10 साल से मित्र थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ रहे थे। काम दाम भी एक ही साथ एक से नहीं, उसको छोटा भाई काम करते थे साथ में। तो उसको थोड़ा सा भी मतलब दया नहीं आया कि और वही शादी करवाए थे। आपके भाई का वही शादी? जी, अगुवाई वही वही की? थे अगुआ। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा बात यहाँ पे उठता है कि अगर उस लड़की को नहीं रहना था, घर से शादी हुआ था? जी, घर से शादी तो हुआ। 5-7 लाख आपका भी लगा होगा, 5-7-8 लाख उसका भी लगा होगा, तो ये दोनों पैसा भी बर्बाद हुआ, उसके बाद से 2 रिश्ते भी टकरार हुए। जी सर। तो उसको नहीं रहना था तो पहले से ही मना कर देना पहले चाहिए। से मना कर देते हैं कि हम नहीं, आपसे शादी नहीं करेंगे। क्या बताए, कुछ दिनों पहले, इसके पहले भी गोपालगंज में कुछ इसी तरह का एक मामला निकल के सामने आया था। पत्नी जो है, एक 22 साल के लड़के से उसको प्यार हो गया था और अपने पति को दरवाजे के सामने गोली मरवा दी। ये सबसे बड़ा बात वहाँ पे निकल के आया था। और इस समाज को हो क्या गया है, अभी बिहार के एक एक गांव में निकला जाए तो शायद इस प्रकार का मामला हर गांव में थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। आजकल की जो लड़कियां हो गई है, किस दिशा में जा रही है उसको समझ नहीं आ रहा है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि वो हत्या करवा दे रही है। अगर तुमको नहीं रहना है, तुमको अगर अपने पति के साथ नहीं रहना है, बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, तो तुम तो जो है कि शादी मत करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो। तुम अपने मम्मी पापा को बोल सकती हो, लेकिन तुम शादी करके अपना तो घर चौपट कर ही रही हो, दूसरे के घर भी जा करके चौपट कर रही हो। अब बताइए, इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अब घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा? जो दोनों भाई हैं वो छोटे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो इंजीनियरिंग किए थे। भाई आपके इंजीनियरिंग किए थे? इंजीनियर करे थे, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। तो जॉब करते थे वो? जॉब नहीं, ठेकेदारी करते थे। ठेकेदारी करते थे। तो बताइए, इंजीनियरिंग करके लाखों रुपया लगा करके पढ़ाई किए, उसके बाद से घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाए, और आज जो है कि किस प्रकार से जो है कि इस परिवार को झेलना पड़ रहा है, ये सब अपने आप में सबसे बड़ी बात है। आइए यहाँ के कुछ गांव के लोगों से भी बात करते हैं कि इस प्रकार के घटना को ये लोग कैसे देखते हैं। इस गांव में इतना बड़ा घटना हो गया, उसके बाद से पता चला है कि लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके हत्या करवाई है। इस मामले को लेकर के गाँव के लोग क्या सोचते हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? विकास कुमार नाम है। विकास जी, ये बताइए, इतना बड़ा घटना आपके गांव में हो गया, आप लोग को थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ कि वो लड़की इतनी खराब है? नहीं, ये ऐसा तो कुछ महसूस हम लोग को नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ऐसा कुछ। शादी जो तय कराया था उपेंद्र, वो तो अशोक का काफी अच्छे दोस्त थे वो। हाँ, दोस्त था, और वो भी मतलब वो आपका अगुआ भी था, वो अगुआ भी था, शादी कराने वाला भी वो था वो अगुआ। लंबे समय से एक साथ रह भी रहा था लोग। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा घटना हो गया, अभी लड़की को तो पुलिस पकड़ के लेके चली गई है। जी, लेके चले गई है। अभी तो 2 परिवारों को बर्बाद कर दी ना। हाँ, बर्बाद कर दी। वो लड़की के नाम पर कलंक है। ऐसा लोग ऐसी लड़कियों को समाज को भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बताइए, एक घर का जवान बेटा चला गया। अच्छा, ये बताइए, आपके भी कितने उम्र थे? अशोक का उम्र कितना होगा मोटा मोटी? 29 साल, 29-30 साल के आसपास। 32-30 साल। ये बताइए, आप लोग भी साथ में रहे होंगे? जी, रहते हैं। कैसे लड़के थे अशोक? लड़के बहुत सीधा साधा थे, किसी से मतलब नहीं रखते थे। बस अपना कमाना खाना, वो अपना खाना कमाना, मैं दुनियादारी से कोई किसी से मतलब नहीं रहते थे। ना नशा था उनमें, किसी चीज का नशा नहीं था उनमें। हम जब गांव के लोगों से बात किए तो बता रहे थे लोग कि वो नशा भी नहीं करते थे और लोगों को अच्छे अच्छे संदेश भी देते। जी, देते थे। नशा के मतलब में कुछ है ये नहीं थे। बताइए, इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा घटना, कैसे सब? मान लीजिए, अब पिताजी का कैसे, घर का कैसे खर्चा चलेगा इस परिवार का? कैसे चलेगा अब तो या तो भाई का पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा ना। बिना कमाने खाने पड़ोसी पड़दार कोई कितना दिन मदद करेगा? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद वो भी छोड़ देगा। पड़ोसी कोई नहीं करता भैया, पड़ोसी कौन करेगा मदद? बताइए, इस गांव में जो है पूरी तरीके से मातम का माहौल है, और अब क्या ही कहे, समाज में किस प्रकार की कुरीतियाँ फैलते जा रही है। एक एक करके मामला जो निकल के सामने आ रहा है, ये कलयुग है। कहते हैं कि कलयुग जो है कि अपना पूरा विकराल रूप लेते जा रहा है। पति जो है कि एक दिन भी पत्नी के साथ नहीं रहा, दूसरे दिन जो है कि उसका बॉडी मिल जाता है,
और ये सबसे बड़ी बात है। बॉडी कहाँ पे मिला था? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में मिला था, नहर के तो पास। क्या लगता है उस लड़के को वहाँ पे बुलाया गया था कि यहाँ से मतलब साथ में गया नहीं था? बुलाया गया था, फोन करके बुलाया था कि आओ, कुछ दोस्त यहाँ से बोल के गए थे कि दोस्त फोन किया खर्चा तो पानी वही के उपेंद्र लिए। ही बुलाया हुआ? हाँ उपेंद्र बुलाया था। और वहाँ पे गए लेकिन? वहाँ पे गुरुआ गए हैं, गुरुआ के बाद में अब कहाँ गए से कोई मालूम नहीं। अच्छा ये बताइए, केवल उपेंद्र ये किए हैं कि उसमें कोई और भी शामिल है? और होगा शामिल, अकेला तो हत्या हो ना सकता है। कैसे मतलब उसका हत्या कैसे किया गया है, क्या लगता है? उसको टांगा टांगी से काट के मतलब हत्या हथियार किया। से हाँ पूरा चोट किया गया है? पूरा बहुत बेरहम मारा गया है, बहुत बेरहम। क्या बताएं, हाँ अपने आप को बचाने का भी प्रयास किए होंगे? अरे हम लोग खोजे हैं, 9-10 बजे से हम लोग खोजने के लिए निकल गए हैं। पुलिस का भी फ़ोन किए, पुलिस भी साथ में खोजा, मगर कहीं बॉडी नहीं मिला रात में। बॉडी उसके अगले दिन मिला? अगला दिन सुबह में निकले 5 बजे के लपेट में, तो खोजने के लिए निकले तो बगल में गाड़ी के पास में लाश पड़ा हुआ था, नहर के किनारे में। पूरा उसको मतलब पूरा बहुत बेरहम मारा हुआ है। अच्छा आपके गांव में ऐसे मतलब इसके पहले कोई इस प्रकार की घटना? कोई घटना नहीं, कोई घटना यहाँ पे कोई, मेरा पंचायत में ही घटना नहीं घटा था। पंचायत की बात कर रहे हैं, कोई घटना ना ऐसा घटा था। मतलब सभी लोग अच्छे से मिलजुल के रह रहे बहुत थे। अच्छे से। लेकिन एक लड़की आके पूरा जो है कि एक तहस लड़की नहस। आके पूरा मेरा पंचायत का पूरा मानो ये गुरुआ थाना, गुरुआ थाना का ही पूरा नाम डुबा दी। अब क्या ही कहें, 30-32 साल का लड़का अगर घर से छिन जाए तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अभी तो 1 हफ्ता के आसपास हो रहा है, आज 8 तारीख हो गया, 1 हफ्ता के आसपास हो रहा है। घर के लोग जो है कि पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए हैं। अब इस परिवार का सहारा कोई नहीं है। जो दोनों छोटे भाई हैं वो आने वाले समय में या तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, तभी जा कर के 10 रुपया कमाएंगे, तब जो है कि घर का रोजी रोटी चलेगा। पड़ोसी पर्दार तो जाहिर सी बात है कितना दिन कोई मदद करेगा। पड़ोसी पर्दार तो कभी देख करके किसी का भी खुश नहीं रहता है। अभी हमारे साथ अशोक की मम्मी हैं और ये भी काफ़ी जो है कि डिप्रेशन में जा चुकी हैं। हालांकि ये बात करने की स्थिति में नहीं है। अब सोचिए कि काफ़ी गंभीर यहाँ पे मामला होते जा रहा है। लड़की तो हालांकि पकड़ करके चली गई है। माता जी बताइए, सदिया कितना दिन पहले रुआ तय कैले रहनी है? माघे से शादी ठीक। मैंने 5-6 महीना पहले। हाँ। तो 5 महीना रुआ अपना पतोया से बतियाई नहीं कि ना? हम ना बतिया हली बस दिन में नजदीक कहल तो हम एक पूरी बतियली है। तो बतियाई नहीं तो थोड़ा सा भी रुआ भनक ना मिले, सकना बोल। ई सब के कहिनो खुशी आगना ने हमर बाहू चले तैयो नहीं, सब के हमरा मामला हलो। तो नीमन से बतिया उतरली है? हाँ, से बतियाल भी बढ़िया से चौठारी हाथ गोल के देवर भजाई साहब कैलन, ओकरो गैलन नहिरा से बेटी पुथू सब अलन, मजाक कैलन कुछ एक चक्का ऐसे सुन, एक चक्का ऐसे सुन ली बाबू। ओहो बेटा हमारे डूबे आ गेलो, आके हमरा सामान सब दे के हम कह कि बेटा बाजार घर ने ढूक गए, हम एने नहीं हिया। जब खाए के बेरा होल तो कल के बाबू खा लेके तो ना हवा घरे। अच्छा कहत लो कि जौन गहना भी रुआ लेके नुह लेके सब चल गइल वालो? अब गहना लेके गेल बेटा कि का ले गेल हमर बेटा के हाल है, तो हम तो हमरा होशे न हवा। और ओकर नैहर के लोग यार भारल हथिन, ओकरा भी बाहू भी जोन, तो हम अब बेटवा के अंगड़ी कर हम गहना न देखे गेली सब जो कल गेलन बोले बचे तो बैग झोला सब लेके गेलन, तो हम तसीली करी थी बेटा। हम तो अपने दांत लगल हो, मुँह लगल हो हमारे। अच्छा अब मान ली घर में के कमाए वाला बा? कोई ना वही हमर कमाए करे ये बहुत है। अब तो बाबू के तो पढ़ाई छोड़ दे पड़ी, तब कमाई है तबे ना रोजी रोटी चली। हमर के तो मर्दाना पागले हवा, हम पागले ओकरे पर बैसवा कर ले हलियो, पढ़ा लिखा के नहरे ससुरे सोना चांदी बेच के पढ़ा लिखा के कैली, तो हमनी के बोझा उतार ले हलो। वही हमर बोझा उतार लगा। वो बेटी भी आहल से बेटी के भी आहलक, वही घर दूर ना हलो, पानी तारे ऊपर से खटिया रहा कर्जा से महाजन से करके हमर बाबू घर भी। अच्छा बड़ बेटा के शादी लोग बड़ी धूमधाम से बड़ी शौक से करेला? धूम से कैलो ना विश्वास अब तो सबके वीडियो कॉलिंग करके ओकर मोबाइल में देखला कि कौन तरीका के तिलक चढ़लो, कौन तरीका के बारात गेलो। ये सब शौक तो पूरा चौपट हो गेले। सब हमरा चौपट। अब हमरा लगे था कि कोई जहर देता ना ही। अब रौरा कुछ हो जाए तो घर परिवार के केना चली? के देखते हमारे वो खूटियो ना रहे दिल को। अच्छा चली ना हो जौन होके के तो न हो गइल। अब का चाहे वो लड़की के पुलिस वाला तो पकड़ के तो लेके गइल बालो? हाँ मोबाइल से ओकरा भी नैलो बात करके मोबाइल हमार बेटा दिल को एक तो मोबाइल ने पराने सबके है। अब हमार बेटा मोबाइल दिल को के दिल को बात करा हलो रोज बाबू
बेटा से भी करा लो कि का करल अब हम बेटवा जोरे बेटवा हमार जब एको दिन तो पुतोहिया जोरे ईज ना कैला आवे कैला के राती आवी बोलन बतियालन का कैलन ना कैलन रात के सब कोई हलन अब से घर में सुतले कि सब बहनोई जुटल हलथी से खाने जोरे सुतले हम तो पारिवारिक 50 गो ने ओकरे दे थी ओकरे ई करे थे ऊ करे लड़किया एक रात रुआ घरवा रहलस त रुआ कुछ अनुभव ना भइल हमरा कुछो न कहलक बाबू अनुभव ना कुछ माने नीमन से एकदम रहली एकदम नीमन से लगे था कुछो के बात में ना कुछो ना हमरा से गलती ये माता जी हैं अब क्या ही कहें किस प्रकार से जो है कि सभी लोग परेशान हैं इस प्रकार के जो है कि समाज में कुरीतियाँ फैलते जा रही है। माता जी बताइए अब तो घर में क्यों कमाए वाला बाना तो क्या चाहते नहीं केगा सरकार मदद करो रहा अब का करतन सरकार की ना करतन सब भगवान जाने की पीलू पर के मरवे की भीख मांग के खेवे की का करके खेवे सब हमरा भगवाने न देतीन हमरा आदमी होके दुख दे दिलन बाकी जे हमरा मारलक है जैसे हम कहती फूल नू सेपते सेपते जे ठौता बेटा है और शौक से हम शादी ब्याह कैली और हमार के ऐसे नाश कर दिलन तो हम तब सब दिन झमाइत रहबै बाकी ओकरा हम 20 वर्ष सजाए जरा देबै से वो छूट के चलौते और बाकी हमरा सामने अब ओकरा घाटिया कर दे तब हमरा सबूर हो कि हमार के मारलक तो ओकरा सजा दम होना चाहिए फांसी के सजा होना तो उसको तो पुलिस पकड़ के लेके चली गई हाँ हाँ लेके गेले बाकी हमरा पुलिस भी जवाब लेता तो हम ओकरा कहतन कि सजाए उसको दीजिए तो हम सजा नहीं देंगे एकदम घटना के सजाए देंगे हम अच्छा माता जी बतावल जाता कि वो लड़किया जन बिया उपेंद्र से पहले से बतियावत रहा अब का कर हमरा से परिचय ना है बेटा हमरा से परिचय उपेंद्र के बहन ये है तो उपेंद्र तरह बेटा का बहुत अच्छा संगतिया रहा है एकदम संगतिया हमार बेटा रोजी रोजगार करे थे ओकरे जोरे चले थे ओकरे जोरे हमार बेटा पहले से शादी करे सो लोग जो सब धूमधाम करे थिया कि शादी करो बेटा बड़े तो पढ़ल लड़की मिलेंगे तब करेंगे मम्मी अभी शादी नहीं करेंगे तू कहला परेशान है हम अपन पैर पर ठाड़ होंगे तो बढ़िया से शादी करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस परिवार में जो है कि अभी कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस परिवार को जो है कि सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा जरूर देना चाहिए और मुआवजा दिया जाएगा तो शायद इस घर का जो है कि चिराग जो बुझा है हालांकि वो तो वापस नहीं आएगा लेकिन तकलीफ़ें थोड़ी बहुत आसान जरूर हो जाएगी उस परिवार से। हो सकता है कि आने वाले समय में इस परिवार के लोग जो है कि कुछ रोजी रोटी चलाएं, परिवार का पढ़ाई लिखाई, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का जो है कि आगे का जो भविष्य है उसको तय किया जाए। हम तो यही चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग प्रशासन के पास तक पहुँचाइए ताकि उस लड़की को कठोर से कठोर सज़ा दिलवाया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और रहस्य बन गया है, रहस्य ये बन गया है कि अशोक के जो मित्र थे उपेंद्र, उन्होंने मिलकर के अशोक की हत्या की, लेकिन उस हत्या में केवल एक अशोक ही शामिल नहीं थे, उनके साथ हो सकता है उनके 2-4 मित्र भी शामिल हो। तो अब उन उपेंद्र की भी हत्या हो चुकी है। अब उपेंद्र का हत्या किसने किया या फिर उसने आत्महत्या किया, हो सकता है कि उनके मित्रों ने हत्या कर दिया। ये जांच पड़ताल का विषय है, इसको जांच पड़ताल करके छानबीन करके और इस घटना में जितने लोग भी संलिप्त है उन लोगों को पकड़ करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को समाज में रोका जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों के अंदर एक डर पैदा हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।